अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। शाहिद सकलैन साहब इस्लामाबाद में होते हैं और सबको जानते हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की फिजा सोगवार है। अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर बड़ा गमजदा और एक दुख का समा है। उनका पोस्टमार्टम हो गया है और एक क्या क्या पेशरफ सामने हुई। दूसरा ये बताइएगा कि अचानक जो एक तफ्तीशी टीम बनाई थी, तहकीकाती टीम बनाई गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसमें अचानक तब्दीली क्यों वाक़ई हुई? क्यों तब्दील किया गया है? क्या वजह है? और वैसे मजमूई सूरत हाल क्या बन रही है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तहकीकात होगी तो किस तरह होगी? और लोगों का मज़ीद रिएक्शन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होती, जो कि रियल में वहाँ लोग देख रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, एक तो आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। और इसमें कोई शक नहीं कि मतलब जिस दिन से ये वाक़या हुआ है तब से हम लोग स्पेशली इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जो हमारी सहाफ़ी बिरादरी, हमारे दोस्त हैं, हमारा तो ये है क्योंकि आपको पता है मैं 6 साल एयरवाई में काम कर चुका हूँ और हमने इकट्ठे भी मतलब एक उसमें एक एक जगह पे काम किया है। सो एक ताल्लुक भी था। ज़ाहिर है आपको पता है हमारी मीडिया की फ़ील्ड इतनी छोटी-सी है कि हम रोज़ एक-दूसरे से मिलते हैं, कहीं न कहीं सामना हो जाता है। तो जब से ये वाक़या हुआ है बड़े अफ़सरदा है। और यहाँ पे आपको पता है हमारी रातें जो हैं वो अरशद के घर के बाहर गुज़रती हैं। आपको आइडिया भी होगा, मैंने आपको बताया भी था, थोड़ी-सी सर्दी की वज़ह से तबीयत भी नासाज़ हो गई। कल रात जो है उनका जस्द ख़ाकी पाकिस्तान आ गया और जो है मैं एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है वो इज़्ज़त ही होती है। ठीक है, वो मतलब है उस तरह ज़िंदा तो वापस नहीं आए, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उनकी बॉडी आई है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कल उनको इज़्ज़त दी है मेरे ख़्याल से वो पता नहीं कम लोगों के नसीब में होती है। कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रात तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम था, जिसमें मुझे नहीं ख़्याल कि लोग जो है वो फ़ैमिलीज़ के साथ अपने छोटे बच्चों को इस सर्दी में, इस्लामाबाद में रात को सर्दी अच्छी खासी बढ़ जाती है और इस सर्दी में लोग अपने छोटे बच्चों को गाड़ियों में उठा के आए हुए थे। अरशद की जो बॉडी थी जब उसको एम्बुलेंस में निकाला गया, क्योंकि बड़ी में हम ये समझते हैं कि गलत किया गया। वो इसलिए कि लोगों को चकमा देने के लिए 3 या 4 एम्बुलेंसेस अरेंज की गई, जिनको बारी-बारी स्क्वाड के साथ निकाला गया और वो सारी एम्बुलेंसेस खाली थी, उनमें बॉडी नहीं थी। एक केपी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस थी जिसको किसी पिछले दरवाजे से निकाला गया जिसमें बॉडी थी और वो जो है उसके आगे भी एक पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी। तो बाद में लोगों को पता चला कि जितनी एम्बुलेंसेस मेन दरवाजे से निकल रही है उनमें से किसी में बॉडी नहीं है। तो बहरहाल ये एक अलग से किसी वक़्त इसके ऊपर पूरी एक वीडियो आप कहेंगे तो हम अलग से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा था कि फिर बहरहाल घर आपको पता है वहाँ क्या माहौल चल रहा है, रोज़ हम भी वीडियोज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्त वहाँ से वीडियोज़ कर रहे होते हैं, आप हमारे से वैसे भी पूछ रहे होते हैं। डेवलपमेंट ये है कि आज जो है वो अरशद की बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम था और पोस्टमार्टम जब अब हम वीडियो कर रहे हैं तो मुकम्मल हो गया है, जिसमें डिफरेंट एक्स-रेज़ किए गए हैं, सीटी स्कैन्स किए गए हैं, चेक करने के लिए कि क्या मामला था, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ सब कुछ हुआ था कीनिया में और आपको पता है लीगैलिटीज़ के लिए कुछ चीज़ें यहाँ भी करनी होती हैं। उनकी फैमिली ने बाकायदा इजाज़त दी थी जिसकी इजाज़त के ऊपर ये पोस्टमार्टम हुआ है। अब जो है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, कल जो है दिन 2 बजे का टाइम है। जगह अभी कुछ लोग फैसल मस्जिद कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात है अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही, क्योंकि फैसल मस्जिद के लिए इजाज़त लेना पड़ती है इंतज़ामिया से और वो भी प्रोसेस में है। होपफुली फैसल मस्जिद ही होगी। लेकिन हैरानकुन तौर पे आपने देखा होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कीनिया के भी जो सहाफ़ी हैं या वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वो कीनिया की बताई गई पुलिस की जो घड़ी हुई एक झूठी स्टोरी है, उसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस चीज़ के मुतालबे में बड़ी तेज़ी आ गई है। लोग कहना शुरू हो गए कि जी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी इम्पार्शियल किसी टीम से करवाई जाए। यूएन का कोई मिशन जाए, यूएन की कोई तहकीकाती टीम जाए, जो वहाँ पे जाके शवाहिद इकट्ठे करे, तहकीकात करे कि आखिर इस मामले के पीछे क्या था। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ा प्रेशर है, अवाम का भी, हम सहाफ़ी दोस्तों का भी लगे हुए थे, हुकूमत को इस्तदा कर रहे थे। कल मैं मतलब बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, हमारे पाक फ़ौज के इदारे की तरफ से भी एक लेटर भी लिखा गया और उन्होंने भी तहकीकात के लिए कहा। तो उसके बाद वो हुकूमत जिसने जुडिशल कमीशन बनाने का जो है कहा था, वो आखिर ये हुआ कि एक तहकीकाती टीम जो पहले 3 रुकनी थी, जिसमें से एक आईबी और उसमें एफआईए और उसके बाद एक इंटेलिजेंस इदारे का एक ऑफिसर रखा गया था। वो एक नोटिफिकेशन सुबह जारी हुआ और कहा कि ये टीम जो है फ़ौरन कीनिया रवाना होगी और वहाँ जाके तहकीकात करेगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उस टीम में तब्दीली की गई और इंटेलिजेंस इदारे के ऑफिसर को उसमें से निकाल दिया गया और आईबी और एफआईए के जो है 2 ऑफिसर्स जो है वो कीनिया आई थिंक रवाना भी शायद हो गए। लेकिन मसला ये है शाहिद भाई
कि तहकीकात जो है ये टीम जा रही है, ये वहां जाके कीनिया की पुलिस से भी मिलेगी, इन्वेस्टिगेट भी करेगी, सारी चीजें करेगी। लेकिन आई डोंट नो, मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पे हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं या जितने भी हमारी, आपको पता है सहाफ़ियों की अपनी यूनियंस भी होती है, सारी चीजें होती है, वहां पे जितनी भी डिस्कशन हो रही है, लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद वो इस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे जो कमीशन बना है, और ये जो फाइंडिंग्स देगा, पता नहीं क्या फाइंडिंग्स देगा, डिपेंड करता है। लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, जैसे हमारे कल आपको पता है फौज की तरफ से भी जो एक आया था स्टेटमेंट, उसमें यही कहा गया था कि असल मामला क्या है, कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सी वो वजूहात हैं, कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ा। वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को यूएई छोड़ के कीनिया जाना पड़ा। किसने उसे ये कहा कि आप यूएई से कीनिया चले जाए, और कीनिया में उसके साथ जो कुछ हुआ उसका वहां पे क्या मामला था और क्या कुछ था। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है जिसके ऊपर, लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने, जो हमारे वजीर दाखिला है, उन्होंने एक बयान आया उनका, वो बड़ा हैरान कुन था, जिसने इस सारे मामले को जो है जाहिर है इधर उधर कर दिया। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी वहां पे एक निजी टीवी चैनल, जाहिर बात है मैं नाम ले लेता हूँ, जो उनका इशारा मुझे समझ आया है वो एयर वाई का था, कि वहां पे एक निजी टीवी चैनल जो है उसका कोई सोने की स्मगलिंग का बिजनेस और उसके मामलात को भी देखा जाएगा। और साथ में एक जो है सियासी शख्सियत, मतलब इमरान खान साहब ने कल अपने एक तकरीर में कहा था कि मैंने अरशद को कहा था कि वो बाहर चला जाए, तो उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर वो क्या मामला था और क्या कुछ था। तो शायद भाई एक तरफ वो खानदान है जिसका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मतलब इतना बड़ा नुकसान के मतलब अल्लाह ताला किसी के भी, ज़ाहिर बात है माँ के बेटे के साथ ये ना हो, किसी बीवी के खवत के साथ ये ना हो, किसी बच्चों के जो वो यतीम ना हो, किसी के बच्चे। हमारी तो ये दुआ होती है, हम हर किसी के लिए बहुत अच्छी दुआ करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम खुद बच्चों वाले भी हैं और हमें ये फील होता है, हम खुद इस फील्ड में हैं, हमें पता है कि क्या कुछ चल रहा होता है इस फील्ड में। लेकिन अल्लाह ताला जो अरशद के साथ हुआ है किसी के साथ ना हो, कि पहले उसके ऊपर जमीन यहाँ तंग की गई, वो बाहर गया तो वहां पे भी उससे कहा यह जा रहा है कि जी वहां से यूएई से निकलवाया गया, फिर कीनिया गया और कीनिया में उसके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। तो अब यहाँ पे शायद भाई ये डेवलपमेंट्स है जो इस्लामाबाद में है। तो यहाँ पे इंतजार दोस्त, जो हम सहाफ़ी दोस्त हैं, इंतजार कर रहे हैं अरशद की तदफीन का, कि क्योंकि वो एक मरहला है। अरशद का बेटा जो है, वो बड़ा बेटा उसका कनाडा होता है और वो अभी थोड़े अर्से पहले ही गया था, और उसकी वापसी ये है कि वो आज रात पहुंच जाएगा होपफुली, शायद अब जब आपकी वीडियो लगे तो आई थिंक शायद पहुंच भी गया। तो उसकी वजह से बॉडी रख ली गई थी और उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा था। जो जनाजा है कल इंशाल्लाह, जनाजे का टाइम है दिन 2 बजे का। जनाजे के बाद जो सहाफ़ती बिरादरी है वो भी अपना लाए अमल देगी, क्योंकि इस पे काम हो रहा है और देखा जाएगा कि उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, हुकूमत किस तरफ तहकीकात को लेकर जा रही है, और क्या ये जो तहकीकात हो रही है इनका कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। मेरे ख्याल से ये वो सारी चीज़ें हैं जो अरशद की जो है इस मामले को लेकर यहाँ इस्लामाबाद में चल रही है। बाकी आपको पता है साथ साथ और भी कोई डेवलपमेंट्स चल रही है, अल्लाह पाक करम करे। वो तो जाहिर है जो जो वक्त गुजरेगा तो चीज़ें मजीद भी खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा शायद भाई, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, चूंकि वो तो हमें बेबस दिखाई देते हैं, जैसे किसी के बस में कोई बात नहीं है, बस एक कहते हैं लहर चल रही है, बस उसी का साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी के बस में नहीं है। जो फैमिली है, खानदान है, उनको किसके ऊपर शक है? जो 2 अफराद के नाम जो कीनिया का मीडिया भी ले रहा है, सहाफ़ी भी ले रहे हैं और उनके नाम भी आ रहे हैं, वो लोग कौन थे? उनके बारे में खानदान नहीं जानता। और क्या किसी के साथ यहाँ से शरीफ राब्ते में हूँ, जिनको ये खदशा हो कि कल या कभी भी अरशद साहब के साथ इस तरह का मिसहैप हो सकता है, कोई इस तरह की बात वहाँ हुई है, कोई डिस्कस हुई हो या मंजर आम पर आई हो? नहीं देखें, शायद भी बड़ी चीजें क्लियर है और मेरे ख्याल से हम अपनी वीडियोस में हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमेशा खैर कोशिश होती है और मैं इस पे कंटिन्यूअस, आपको पता है जितनी भी चीजें सामने आ रही है कोशिश है कि जब भी वक्त मिलता है वीडियो हम जरूर कर लेते हैं, और ये हमारा हक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है चीजें जो सामने आ रही है वो लोगों को बताना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि शायद नेशनल मीडिया पे उस तरह डिटेल में नहीं आ रही, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपना प्लेटफॉर्म यूज करके चीजें लोगों तक पहुंचाएं। देखिए फैमिली तो सीधी सी बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अरशद जिस तरह का बंदा था उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, माँ सिवाय इसके कि वो सच बोलता। ठीक है, जब आप सच बोलते हो तो आपको बहुत सारे अनदेखे दुश्मन बन जाते हैं, जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। जाहिर है आप किसी के खिलाफ अगर कोई स्कैंडल लेके किसी का है और वो सामने ले आएंगे तो वो तो आपका दोस्त थोड़ी होगा, वो तो फिर यही चाहेगा ना कि आप ना हो। और इसी तरह की चीजें, जाहिर है उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसके खानदान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही रखा छोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और किसी और उसकी बेटी का, आपने कल जब उसकी सदर मुमलिका से मुलाकात हुई
उसकी बेटी की उसकी वीडियो मौजूद है जो आपने भी देखी होगी, वहां पे कुछ चैनल्स थे उन्होंने चलाई भी है। उसकी बेटी सदर ममलिकत से यही कह रही है कि सर आप ये कर लें कि जुडिशियल कमीशन बना दें और उसकी जो उसकी प्रोसीडिंग हो उसको आप जो है वो पब्लिक कर दें, वो टीवी पे चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि इसके पीछे क्या हमारे हाथ थे। हर कोई यही चाह रहा है, हमारा हर इदारा यही चाह रहा है और सब तकरीबन लोग हमारी भी यही है कि जी इम्पार्शल। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ मसला ये है, कोई जो हमारा थोड़ा सा तारीख है ना वो इतनी अच्छी नहीं है इन कमीशन वगैरह की। बहुत सारे कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स कुछ की आई कुछ की नहीं भी आई, और जिनकी रिपोर्ट्स आई उनके ऊपर कुछ हुआ भी। तो इसलिए मेरा ख्याल से अगर कोई मतलब इसको कोई मिसाल बनाना है या कोई किसी को रिलीफ देना है या कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई इम्पार्शल और किसी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त कर रहे हैं मुतालबा कि इसकी जो है किसी बैनुल अक़वामी किसी इदारे को कह के, जैसे यूएन वगैरह के मिशन आते हैं, जैसे बीबी वाले मामले पे भी यूएन का एक मिशन आया था, तो इस तरह का कोई कमीशन बना के वो वहां जाए कीनिया में, वो भी वहां पे इन्वेस्टिगेट करे और फिर पाकिस्तान भी है यहाँ पे भी देखेंगे क्या कुछ हुआ था और वो कोई अपनी रिपोर्ट जारी करे तो शायद इसमें कुछ निकल सके। बाकी जाहिर बात है हुकूमत है, उसने ये कार्रवाइयाँ करनी है, ये कार्रवाइयाँ होगी। मतलब मैं ये तहकीकात के हवाले से कह रहा हूँ, तहकीकात होगी और उसके बाद देखें कब हुकूमत पता नहीं क्या इसकी वापस रिपोर्ट वो क्या ले आते हैं, FIA और IB वाले जो साहबान जा रहे हैं वो यहाँ आके क्या कहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अभी से तो ये कहना शुरू हो गए हैं यहाँ पे हुकूमत के लोग कि ये कोई पर्सनल मामला, कोई बिजनेस डीलिंग, कोई सोने का कारोबार, स्मगलिंग और इस तरह की बातें। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा कोई अजीब ही कोई सिलसिला है। एक शख्स है जो कि जबरदस्त मशहूर जर्नलिस्ट था, दुनिया जानती थी उसको, और उसके मर्डर के ऊपर इस तरह की बातें जो है वो भी समझ से बाला तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। जेब नहीं देती शायद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सहाफ़ियों के भी और ख़ानदान के भी और जो उनको पसंद करने वाले हैं या मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, उनका यही मुतालबा है कि साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात भी हो और जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और अवाम को पता भी लगना चाहिए। आपका बिल्कुल बहुत ऐसा। शुक्रिया। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनके जो अहले खाना हैं, दोस्त हैं, उनको सब्र दे और अरशद शरीफ साहब के जो दर्जात हैं अल्लाह ताला बुलंद करे और उनकी जो भी मंज़िलें हैं आमीन अल्लाह ताला वो आसान फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आमीन। कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।